सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन इज़ अ प्लांट हार्मोन एंड इट इज़ प्रोड्यूस एट द ग्रोइंग एपिसेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स, और वहाँ से वे माइग्रेट होते हैं टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। तो इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये दो ऑक्सिन जो हैं वो आइसोलेट हुए थे फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IAA एंड IBA, दे वे आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स। उसके बाद जो है दूसरे जो सिंथेटिक ऑक्सिन है जो इम्पॉर्टेंट है, ये है 2,4-D। 2,4-D इज़ अ सिंथेटिक ऑक्सिन जो कि हमारा सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड हुआ है ऑफ कोर्स। और उसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट ऑक्सिन है जो सिंथेसाइज किया गया है, दैट इज़ नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, NaA, राइट। तो ये दो इम्पॉर्टेंट है जो याद रखना चाहिए। उसके बाद जो ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं, तो ऑक्सिन क्या करता है? इट प्रमोट्स रूट डेवलपमेंट। जैसे स्टेम कटिंग्स है, स्टेम कटिंग्स लिया तो उसमें ऑक्सिन अप्लाई करने से क्या होता है? उसमें रूट का फॉर्मेशन होता है, राइट। उसके बाद जो है ये फ्लावरिंग प्रमोट करता है पाइनएप्पल में, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो ऑक्सिन है इट प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। जैसे लीव्स का मैच्योरिटी हो गई और तो फिर उनको टूट कर गिरना है, तो ये प्रमोट करता है मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स को गिरने में, दैट इज़ एब्सिशन में ये हेल्प करता है, राइट। उसके बाद जो है ऑक्सिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये प्रोमोट्स एपिकल डोमिनेंस, राइट। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जो एपिकल बड में यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट है, इसके वजह से क्या होता है, जो लेटरल बड्स का फॉर्मेशन जो है वो बंद हो जाता है, तो सिर्फ एपिकल बड ही यहाँ पे रह जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है कि इसको हम कट करके हटा देते हैं, और जिससे कि जो लेटरल लीव्स है, सपोज जैसे टी में इसका बहुत ही फ़ायदा होता है, या बुशी फॉर्मेशन उसमें हेल्प हो जाता है। और जैसे हेजेस है, हेजेस में भी क्या करते हैं, हमें बुशेस चाहिए, बुशी फॉर्मेशन होना चाहिए प्लांट्स का, तो क्या करते हैं जो एपिकल जो है यहाँ पे बड, लीफ बड है, उसको हम कट करके या पिंच करके हटा देते हैं, जिससे कि लैटरल लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है और एक बुशी अपीयरेंस ऑफ द प्लांट बनता है। जहाँ पे जैसे टी लीव्स है की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, पिंचिंग ऑफ द एपिकल लीव्स, राइट, या एपिकल बड्स। उसके बाद जो है ये पार्थेनोकार्पी प्रमोट करता है इन टोमेटो। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, राइट। उसके बाद ये फोटोट्रॉपिज्म प्रमोट करता है, मतलब लाइट की तरफ जो होता है टिप का, जो स्टेम टिप का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। यहाँ पे ऑक्सिन है जिसके वजह से ये बेंडिंग ऑफ द स्टेम होता है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये बिकॉज ऑफ ऑक्सिन होता है, राइट। तो ये सारे इसके फंक्शन है। उसके बाद 2,4-D जो है, जो सिंथेटिक ऑक्सिन है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ हर्बिसाइड। 2,4-D अभी इसके बारे में बताया था कि ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, तो 2,4-D इज़ यूज्ड एज अ हर्बिसाइड। जैसे जो भी हर्ब्स हैं जो प्लांट्स के साथ अनवांटेड वीड्स जो ग्रो करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए इसका एप्लीकेशन किया जाता है, इसको अप्लाई किया जाता है। तो ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं ऑक्सिन के। एंड होप यू हैव enjoyed learning this, and for more such interesting topics on NEET biology, please subscribe to my channel. Thank you so much for watching.